प्रेम और उत्तेजना, ये दो चीज़ें होती हैं, और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक विरोधाभास में होती है, 180 डिग्री पर चलती है। एक पूरब में चलती है तो दूसरी पश्चिम में चलती है, एक उत्तर में चलती है तो दूसरी दक्षिण में चलती है, एक ऊपर जाती है तो दूसरी नीचे जाती है, एक पॉजिटिवनेस की तरफ जाती है तो एक जो है नेगेटिवनेस की तरफ जाती है ना। तो ये दोनों बिल्कुल एक विरोधाभास वाली कंडीशंस हैं, और कई बार इंसान इन दोनों को मिक्स कर देता है, इसलिए इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इंसान जो भी काम कर रहा है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, किसी इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इंसान की अपने दर्शन, अपनी लाइफ की जो फिलॉसफी है उसको इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ जाती है, इंसान ने जो कुछ भी सीखा होता है उसको इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ जाती है, इंसान जिस तरीके से ज़िंदगी जी रहा होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, सिर्फ इन दोनों कंसेप्ट को समझने के चक्कर में। तो उत्तेजना और प्रेम ये दोनों बिल्कुल विरोधी बातें हैं, 180 डिग्री पर जो चलती हैं। जहाँ एक तरफ प्रेम में इंसान को धैर्य रखना पड़ता है, उत्तेजना में इंसान सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेना चाहता है। प्रेम विस्तार है किसी भी चीज़ का, है ना, और उत्तेजना चीज़ों को संकुचित कर देती है, सिकोड़ देती है, ठीक है। तो एक ये दो अंतर भी हैं। इसके अलावा प्रेम जो है मतलब इंसान की लाइफ में कैसे उतर जाता है इंसान को पता नहीं चलता, उत्तेजना इंसान को पता चलती है। जो अनायास होता है ज़िंदगी में वो अपने आप होता चला जाता है। उसके लिए इंसान को सिर्फ अपनी राह पर चलते जाना होता है, जो अनायास होना होता है वो होता चला जाता है। उत्तेजना के लिए इंसान अलग से मेहनत करता है, ये जानते हुए भी कि उससे उत्तेजना मिलेगी, है ना। तो और उत्तेजना में भड़बड़ी होती है, हड़बड़ाहट होती है, सब कुछ जल्दी जल्दी पालने की एक हवस होती है, भूख होती है। प्रेम में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें बिल्कुल एक शांत चित्त रहता है, मन रहता है, धैर्य रहता है, पेशेंस रहता है ना, विस्तार है चीज़ों का। तो इंसान समय देता है चीज़ों को, एकदम से नहीं कर लेता। अगर कोई इंसान सोचे कि मैं जल्दी से जो है 10 चीज़ें सीख लूँ, ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ, तो पता चला कुछ नहीं सीख पाएगा। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, है ना। तो सबको साधने के चक्कर में सब चला जाता है। ऐसे ही बात आती है फिर उत्तेजना की, कि उत्तेजना में इंसान सोचता है कि मैं सब कुछ जल्दी जल्दी जो है अपने पास इकट्ठा कर लूँ और मैं सबको संभाल भी लूँगा। ये इंसान की गड़बड़ हो जाती है। इंसान सबको संभालने के चक्कर में सब कुछ खो देता है। प्रेम ऐसा नहीं करता। प्रेम कहता है जो एक मिल गया है वही काफ़ी है, और वो जो एक मिल गया है उसके जरिए फिर इंसान को और बहुत कुछ मिल जाता है। ये दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती है कि हमारे जीवन में हम उत्तेजना से प्रेरित होकर चल रहे हैं या कि प्रेम से प्रेरित होकर चल रहे हैं। धीरे धीरे ही असर करता है, इश्क तूफान की तरह बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये कहना पड़ेगा कि प्रेम तूफान की तरह बढ़ता है, धीरे धीरे ही असर करता है। कब आप उस चीज़ में रम जाते हैं, कब वो चीज़ आपको निगल जाती है, आप उसके लिए ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, वो प्रेम की स्थिति होती है। और जहाँ पे भी आप देखो कि बहुत जल्दबाजी मचाई जा रही है, बहुत हड़बड़ी मचाई जा रही है, वहाँ समझ लेना कि लोगों को किसी चीज़ से कोई प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, वो सिर्फ उत्तेजना से प्रेरित होकर कर रहे हैं। इंसान का विकास हुआ, इंसान का एवोल्यूशन हुआ, लाखों करोड़ों सालों में हुआ ना, एकदम से हो गया नहीं हुआ ना। हर चीज़ अपने समय पे होती है। प्रेम समय मांगता है। प्रेम में कोई लक्ष्य नहीं होता, प्रेम में कोई आरंभ नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। जब आरंभ ही नहीं है तो अंत कहाँ से हो जाएगा। इस तरीके का रहता है। एक निर्विचारता रहती है, एक निर्विकल्पता रहती है, एक शून्यता रहती है आंतरिक तल पर। बाहर से तो बहुत सारी जो चीज़ें होंगी, आंतरिक तल पर एक शून्यता रहती है, कुछ नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता प्रेम में। उत्तेजना में बहुत कुछ होता है, बहुत हलचल दिखेगी, लगेगा कि हाँ कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो हम बाहरी तौर पे भी जो डेवलपमेंट कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये उत्तेजना के कारण होते हैं। इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में जो प्रेम से प्रेरित होकर जो जीता है उसमें बहुत कम में चीज़ें चल जाती हैं। उत्तेजना है, हड़बड़ी है, जिसके चलते इंसान भड़बड़ा रहा होता है। वो एक जगह टिकता, देखो एक जगह ना टिकना तो खैर दोनों में होगा बार बार से, लेकिन उत्तेजना में ये रहेगा कि इंसान बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर भागेगा। ठीक है, इंसान को लगेगा कि ये है, ये सही लक्ष्य है, वो सही लक्ष्य है, और पता चला सही लक्ष्य कुछ भी नहीं है। तो ये दो चीज़ें, प्रेम और उत्तेजना, इन दोनों को हमें समझना पड़ता है। और यदि एक बार इंसान इन दोनों चीज़ों को समझ जाए तो ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं जो हल हो जाती हैं यार। मतलब स्टूडेंट लाइफ से लेके मरते दम तक
शुरुआत में जब हम 6-7 क्लास में होते हैं, डिग्री कॉलेज में जाते हैं, फिर वहाँ से हम कैंपस सिलेक्शन होता है लोगों का, जॉब पे जाता है इंसान, नौकरी करता है, फिर बहुत सारी नौकरियाँ बदलता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा एक सामाजिक दायित्व भी होता है, प्रोफेशनल लाइफ रहती है, पर्सनल लाइफ रहती है। तो इन सब चीज़ों के बीच में इंसान तभी सही से चल पाता है जब उसका केंद्र प्रेम से संचालित हो रहा हो, उत्तेजना संचालित नहीं हो रहा हो। क्योंकि प्रेम से अगर संचालित हो रहा होगा तो उसके केंद्र में शून्यता रहेगी, वो कहीं कुछ हड़बड़ा नहीं रहा होगा, अंदर एक खालीपन रहेगा। और अंदर एक खालीपन रहेगा तो वो बाहर शांत होकर सब कुछ कर पाएगा। अंदर ही अगर खालीपन नहीं रहेगा तो बाहर भी सही से वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो आप भी देखिए कि अपने आसपास के जीवन में भी, हमारे खुद के जीवन में हम किससे संचालित हो रहे हैं। कोई परफेक्ट नहीं होता यार, उसे बस एक रास्ते पर चलते जाना होता है। लोग कहते हैं ना, तुम तो ऐसी बात करते थे, तुम तो ऐसे निकले वैसे निकले। कोई परफेक्ट नहीं है यार, कमियां हर किसी में, इंसान ही हो ना, रज सत तब, यानी 3 के पुतले हो तुम। तो कभी कोई चीज़ बाहर निकलेगी, कभी कोई चीज़ बाहर निकलेगी। ठीक है, ओवरऑल देखो कि इंसान की नीयत कैसी रही हो। अगर नीयत सही है तो बाकी गलतियां हैं तो वो तो क्या सुधारी जा सकती हैं। अगर नीयत ही गलत है तो बेटा सब कुछ गलत है। तो अपने जीवन में, लाइफ में ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपका जीवन, हमारा खुद का जीवन, हम कौन से केंद्र से संचालित कर रहे हैं, प्रेम से या उत्तेजना से।